नाज़रीन किराम, कोहे तूर एक मुक़द्दस पहाड़ है, इतना मुक़द्दस कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इसकी कसम खाई है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी पहाड़ पर हम कलाम भी होता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत भी इसी मुक़द्दस पहाड़ पर अता हुई थी। नाज़रीन किराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से पर्दा फरमाए 3200 साल गुजर चुके हैं और ये पहाड़ उस वक्त से आज तक मुक़द्दस माना जाता रहा है। 3000 से ज्यादा अरसा से ज़ायरीन नंगे पांव कोहे तूर पर आते रहे हैं। पहले ये सफर नहायत ही मुश्किल और दुश्वार होता था कि हर साल इस मुक़द्दस पहाड़ की ज़ियारत के दौरान बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते थे और जो बच जाते तो उनके पांव लहूलुहान हो जाते थे, क्योंकि ये रास्ते बहुत नुकीले थे। लेकिन ज़ायरीन हर तरह की मुसीबतों परेशानियों को बर्दाश्त करके इस मुक़द्दस पहाड़ की ज़ियारत के लिए आते रहे। आज से 100 साल पहले ईसाई, यहूदी और मुसलमान उलमा ने इकट्ठा होकर ज़ायरीन को जूते समेत इस पहाड़ पर चढ़ने की इजाज़त दे दी और इस तरह ये सफर पहले से बनिस्बत कुछ आसान हो गया। ज़ायरीन पर दूसरा बड़ा एहसान कोहे तूर पर वाक़े सेंट कैथेराइन चर्च के नामालूम पादरी ने किया। इस अकेले इंसान ने 25 साल दिनों रात मेहनत करके कोहे तूर के रास्तों को तराशा और उस पर 3500 सीढ़ियां बना दी। यूं इस पहाड़ पर चढ़ना आसान हो गया। सेंट कैथेराइन नामी ये चर्च कुछ मसीही पादरियों ने बनाया था। उसके बाद इस इलाके पर कई मुसलमान हुकूमतों का कब्जा रहा, लेकिन ये मसीही इबादत गाह आज भी यहाँ मौजूद है और क़यामत तक यही मौजूद रहेगा। इसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब वो खत है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी मुबारक का निशान लगाकर यहाँ रहने वाले ईसाइयों को क़यामत तक जान और माल और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी थी। और ये खत आज भी सेंट कैथेराइन चर्च में मौजूद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में जब सेंट कैथेराइन के पादरी मदीना मुनव्वरा आए तो ताजदार मदीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी मेजबानी फरमाई। जब वो वापस जाने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मेरे साथियों और मेरी उम्मत की जानिब से क़यामत तक आपकी जान और माल और इबादत गाहें महफूज हैं। इस पर इन मसीही पादरियों ने कहा, या रसूलल्लाह, आपके अहदनामा तहरीर फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अहदनामा लिखवाया और अपनी अंगूठी मुबारक का निशान लगाकर इनके हवाले कर दिया। यह अहदनामा आज भी सेंट कैथेराइन नामी इस इबादतगाह में मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही भी इसी पहाड़ पर उतरी थी। आप यहाँ आग लेने के लिए पहुंचे थे। वो झाड़ी आज तक यहाँ मौजूद है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आग दिखाई दी थी। 3000 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद आज भी ये झाड़ी हरी भरी है। माहिरीन नबातात ने इसके कुछ हिस्से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काश्त करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और ये दुनिया के किसी हिस्से में भी न फल फूल सका। आखिर कोशिश के तौर पर इसकी एक कलम झाड़ी से कुछ दूर के फासले पर बोई गई। वहाँ ये पौधा तो निकल आया, लेकिन वो इस झाड़ी से बिल्कुल अलग था। नबाताती साइंसदान आज भी इस झाड़ी को एक मोइज़ा मानते हैं। पिछले तकरीबन 3000 सालों से यहूदी ज़ायरीन इस झाड़ी की ज़ियारत करने के लिए इस पहाड़ पर आते रहे हैं। नाज़रीन किराम, यहूदियों में एक अजीब व गरीब रिवायत भी पाई जाती है और वो ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले यहूदी अपनी शादी के बाद कोहे तूर पर आते हैं और अपनी शादी के बाद अपनी पहली रात कोहे तूर के रास्ते में या इस पहाड़ के दामन में गुजारते हैं। यहूदियों का मानना है कि इस अमल से उनकी जिंदगी की नई शुरुआत बहुत मुबारक होती है, जबकि इस अमल के नतीजे में अगर उनकी बीवी हामला हो जाए तो मुबारक ही मुबारक है और इससे जो औलाद पैदा होती है वो बहुत नेक और सालेह होती है। कोहे तूर के रास्तों पर कुछ दूरियों पर मुकामी लोगों के जानिब से चाय खाने बनाए गए हैं और इन चाय खानों में अक्सर यहूदी हजरात अपनी बीवियों के साथ कंबल ओढ़े चिपके रहते हैं और ये उनके यहाँ हजारों साल से चली आ रही रिवायात का एक हिस्सा है। नाज़रीन किराम, कोहे तूर की चोटी दुनिया का वो वाहिद मुकाम है जहाँ तीनों आसमानी मजहब के मानने वाले इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर दुआ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है और तारीकी फैलती जाती है और लोग नीचे उतरना शुरू करते हैं और नीचे उतर कर ये लोग दोबारा ईसाई, यहूदी, मुसलमान हो जाते हैं और फिर से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये सिर्फ एक कोहे तूर की बरकत है कि चंद लम्हों के लिए लोगों के दरमियान हायल दीवार गिर जाती है और अल्लाह के बंदे सिर्फ अल्लाह के बंदे बन जाते हैं।
कोह तूर से नीचे उतरते वक्त एक गार नजर आती है जो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मंसूब है। कुरान मजीद में आपको इलियास जबकि बाइबल में आपको इलिया के नाम से पुकारा गया है। आप अलैहिस्सलाम बालबक शहर के रहने वाले थे। यह शहर लिबनान की सरहद पर वाक़ है। आप अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाया तो आपकी कौम आपकी दुश्मन बन गई और आप पर तरह तरह का जुल्म करने लगी। आप अपनी कौम से तंग आकर कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। आपने यहाँ इस गार में अपना क़याम फरमाया और इत्तिकाफ भी फरमाया। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम वापस बालबक तशरीफ ले गए और आपका मज़ार बालबक में ही मौजूद है। लेकिन कोहे तूर पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मंसूब गार को भी बरकतों का मरकज माना जाता है और अहले ईमान यहाँ खड़े होकर दुआ भी करते हैं। बैतुल मुक़द्दस की तरह ये पहाड़ तूर भी दुनिया के तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के लिए इंतहाई मुक़द्दस है। मुसलमान, ईसाई और यहूदी यहाँ आकर अपनी अपनी इबादतें करते हैं और अल्लाह पाक के हुजूर दुआ मांगते हैं। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।